हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे राहु के बारे में। राहु क्या है और हमारे आसपास क्या दिखाता है। सबसे पहली बात तो राहु कोई फिजिकल बॉडी नहीं है। जैसे गुरु, चंद्रमा, बुध, इन सब की फिजिकल बॉडी प्रेजेंट है, लेकिन राहु एक छाया ग्रह है, शेडो प्लैनेट है। तो राहु जो है वो चंद्रमा के दो नॉड्स हैं। जो हमारा सूर्य है, धरती उसके आसपास एक पर्टिकुलर पाथ पे चक्कर लगाती है, और जो चंद्रमा है वो हमारी धरती के आसपास एक पर्टिकुलर पाथ पे चक्कर लगाता है। तो जब ये दोनों पाथ आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पर दो जगहों पे इंटरसेक्ट करते हैं, उसमें से एक राहु है और एक केतु है। तो अब राहु हमारे आसपास क्या दिखाता है। राहु हमारे आसपास हमारे ग्रैंडफादर और ग्रैंड सन को राहु दिखाता है। राहु हमारे आसपास धुआं है, स्मोक, किसी भी तरह का धुआं राहु से आता है। बेसिकली राहु एक एक्सट्रीम एनर्जी है, जो अगर खराब हो जाए तो किसी भी ग्रह की एनर्जी को बहुत ज़्यादा खराब कर देता है। और अगर ये अच्छा कर दे किसी ग्रह को, तो उसको 1000 टाइम्स अच्छा कर देता है। जैसे अगर ये शुक्र को अच्छा कर दे तो ये बहुत सारा पैसा दे देता है, और यहीं पे अगर ये मंगल को खराब कर दे तो आपको बहुत बड़ा हेल्थ इशू भी राहु दे सकता है। और राहु आपकी पिछले जन्म की अधूरी इच्छाओं को दिखाता है। अगर आपकी पत्री में राहु जिस भी घर में बैठा है, उस हाउस से रिलेटेड चीज़ों को लेके आप इस जन्म में अनसेटिस्फाइड रहोगे। मान लो राहु आपके सेकंड हाउस में बैठ जाता है, तो इंसान कितना भी पैसा जोड़ ले, उसे हमेशा कम लगेगा। उसे लगेगा कि मैं और पैसा जोड़ूं और पैसा जोड़ूं। किसी भी चीज़ के पीछे पागलपन राहु देता है, फिर वो चाहे काम करने के पीछे हो या फिर वो कोई एडिक्शन हो। एडिक्शन भी एक तरीके का पागलपन ही है। तो किसी भी चीज़ के पीछे बिना सोचे समझे लगा देना और उसको बार बार करते रहना, उसके रिजल्ट्स को लेके अनसेटिस्फाइड रहना, ये राहु करता है। तो इसी से हमें ये भी पता चलता है कि राहु अनलिमिटेड है। मतलब राहु का कोई अंत नहीं है, उसकी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, इसलिए अनलिमिटेड एक्सपेंशन राहु करता है। जैसे आपने कहीं पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे और उसके 5 लाख हो गए, तो ये जुपिटर कर देगा, अच्छा जुपिटर कर देगा, 1 के 10 कर देगा जुपिटर। लेकिन आपने कहीं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे और उसके 1 करोड़ हो गए, तो ये बिना राहु के पॉसिबल ही नहीं है। राहु इतना ज़्यादा एक्सपैंड कर देता है चीज़ों को। फिर वो चाहे कुछ भी हो, अच्छा राहु है तो पैसे को एक्सपैंड कर देगा, बुरा राहु है तो आपकी बीमारियां बढ़ा देगा, घर में लड़ाई झगड़े बढ़ा देगा, ये सब करता है। अब मान लो आपकी पत्री में जुपिटर और राहु का कॉम्बिनेशन है, और वो अच्छा कॉम्बिनेशन है, उसमें जुपिटर अच्छा बैठा हुआ है, तो क्या करेगा, आपको साइंटिस्ट बना देगा। आपके ज्ञान में इतनी ज़्यादा वृद्धि कर देगा राहु कि आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो जाओगे। और यही अगर कॉम्बिनेशन खराब हो जाए, कॉम्बिनेशन खराब कैसे होगा, जुपिटर अगर वीक बैठा है और उसके ऊपर राहु का इन्फ्लुएंस है, तो आपको अस्थमा से रिलेटेड प्रॉब्लम, आपको एक फ्रॉड आदमी बना देगा। क्योंकि जुपिटर हम खुद हैं और हमारे ऊपर राहु का इन्फ्लुएंस आता है, तो राहु फ्रॉड बना देता है इंसान को। आपको कुछ ना कुछ ऐसा आपके साथ होगा कि आपको गलत काम करना पड़ जाएगा। और राहु आपका तभी अच्छा रिजल्ट देता है जब आपकी पत्री में गुरु बहुत अच्छा बैठा हो। अगर जुपिटर आपकी पत्री में बहुत अच्छा बैठा है तो राहु आपको कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। अब यहीं एक और युक्ति आती है जिसके बारे में सब बात करते हैं कि सैटर्न और राहु को अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता, और एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि ये लो पेड रहता है। तो हाँ, ये लो पेड देता है, लेकिन अगर आप राहु को अपने काम में यूटिलाइज कर लो तो मल्टी बिलियनियर कंपनीज और इंटरनेशनल कंपनीज, जो जिन्हें हम एमएनसीज कहते हैं, वो बिना सैटर्न राहु के बन ही नहीं सकती। क्योंकि सैटर्न आपका काम है और राहु एक्सपेंशन है। इतने बड़े लेवल पे किसी भी चीज़ को एक्सपैंड करना बिना राहु के पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके लिए राहु का सही यूटिलाइजेशन आपको आना चाहिए। अब राहु को आप अपने काम में कैसे यूटिलाइज करोगे। राहु के वैसे तो बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन कुछ मैं कॉमन से बता देता हूँ कि एक तो ऑनलाइन, किसी भी चीज़ को ऑनलाइन लेके जाना राहु है। और राहु ना वेव्स हैं, फ्रीक्वेंसी है राहु, जो दिखती नहीं है बट है। तो ये राहु से आती है। फोटोग्राफी राहु से आता है, कैमरा राहु से आता है। तो आप इन सब चीज़ों को अपने काम के अंदर यूटिलाइज कर सकते हो। और एक और चीज़ आती है कॉपी, किसी भी चीज़ की कॉपी बेचना। जैसे जो फर्स्ट कॉपी, थर्ड कॉपी, जो शूज़, वॉचेस, जो कॉपी बनती है, वो जो कॉपी करना है वो राहु है। कि उसे कोई पहचान नहीं पाता कि ये असली है या नकली है। जिसका जितना अच्छा राहु होगा वो उतनी अच्छी कॉपी बना सकता है किसी भी चीज़ की। तो इस तरीके से आप अपने काम में राहु को यूटिलाइज कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आता है वो आता है मरकरी और राहु का।
तो मरकरी और राहु एक तरीके से एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है चार्ट में। ज़्यादातर ये खराब रिजल्ट नहीं देते, क्योंकि मरकरी और राहु दोनों ही दिमाग के कारक हैं, तो इसलिए ये आपस में एक दूसरे को फ्रेंड की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन एट टाइम्स जब दोनों की पोजीशन खराब हो जाए, या राहु बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाए और मरकरी वीक हो जाए, या मरकरी और किसी प्लैनेट से खराब हो जाए और राहु भी जुड़ रहा हो, उस केस में क्या होता है कि मरकरी आपकी पढ़ाई है तो आप पढ़ने बैठोगे, आपके दिमाग में और चीज़ें घूमने लग जाएंगी पढ़ाई को छोड़ के। या फिर मरकरी आपके दोस्त हैं, आपके दोस्त आपको धोखा दे जाएंगे, उसमें राहु की रेमेडी करनी होती है। राहु हमें ओवर थिंकिंग भी देता है और ओवर ईटिंग भी देता है। अगर आप ओवर थिंकिंग करते हुए बहुत ज़्यादा खाना खाते हो तो इसका मतलब वो ओवर थिंकिंग राहु की वजह से आ रही है। राहु के उपाय करने ज़रूरी हैं। राहु जंक फूड है, तो जिसका राहु प्रोमिनेंट हो जाता है वो जंक फूड बहुत खाते हैं। उन्हें डेली बाहर का खाना चाहिए, स्ट्रीट फूड चाहिए, जंक फूड चाहिए। और जो पैक्ड फूड होता है, पैक्ड आइटम, ये सब राहु से आती है। ये लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं जिनका राहु प्रोमिनेंट हो जाता है। अब प्रोमिनेंट किनका राहु है? जिनका राहु फर्स्ट हाउस में बैठा हो, ये फिफ्थ हाउस में बैठा हो, या नाइन्थ हाउस में बैठा हो, और जिनका जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख को हुआ हो और 31 तारीख को हुआ हो, तो उनका राहु प्रोमिनेंट हो जाता है पत्री के अंदर। उन्हें ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम तो होती है, वो बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं बैठे बैठे, या फिर उनका कुछ काम ऐसा होता है कि उनमें उन्हें सोचना और एनालाइज बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। प्रोमिनेंट राहु वालों का अगर राहु अच्छा है चार्ट में, अच्छे जुपिटर से कनेक्टेड है, या फिर उसको राशि अच्छी मिली हुई है, तो ये राहु आपको स्मार्ट बनाता है। आपको कोई धोखा नहीं दे सकता, आप बहुत चतुर और चालाक हो जाते हो। लेकिन यही राहु अगर खराब हो जाए तो फिर आपको ये भ्रम में डाल देता है कि आपसे ज़्यादा समझदार कोई नहीं है। आप अपने आसपास वालों की सुनना बंद कर देते हो, जिसकी वजह से आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती हैं। तो प्रोमिनेंट राहु वालों को ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। उन्हें सामने वाले की बात को सुनना और समझना चाहिए, अपने आप को ज़्यादा समझदार नहीं समझना चाहिए। अच्छा, राहु प्रोमिनेंट है ना, तो इन्हें झूठ बोलना पड़ जाता है। ये ना चाहते हुए भी झूठ बोलते हैं, या फिर इंटेंशनली भी ये बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं। मतलब ये झूठ इन्हें बोलना पड़ेगा इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, और ये बहुत अच्छे से झूठ बोलते हैं, सामने वाला इनका झूठ पकड़ नहीं पाता। अब इन्हें संभालता कौन है? राहु वाले को जुपिटर वाले या फिर मंगल वाले संभालेंगे ज़्यादा अच्छे से। जुपिटर वाला संभालेगा, जिसका जुपिटर अच्छा होगा, प्रोमिनेंट होगा, वो राहु वाले को सही रास्ते पे चलाएगा। या फिर अगर आपका राहु प्रोमिनेंट है और आप, अच्छा राहु अनट्रेडिशनल भी है, चीज़ों को बिना रीति रिवाजों के करना, राहु रीति रिवाजों में नहीं मानता। राहु एक ऐसा प्लैनेट है सिर्फ पत्री में जो जुपिटर को नहीं मानता, वो जुपिटर की नहीं सुनता। तो जुपिटर हमारे रीति रिवाज हैं, लेकिन आप राहु प्रोमिनेंट होने के बाद भी अगर सारे रीति रिवाज फॉलो करते हो, उसका मतलब आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जिनका जुपिटर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो यही राहु को सही रास्ते पे लेके जाते हैं। मंगल वाले भी लेके जाते हैं, लेकिन वो गुस्से से लेके जाएंगे। जुपिटर वाले अच्छे से और आराम से लेके जाते हैं। तो आपको 3 नंबर वालों की बात सुननी चाहिए, या फिर जिसकी पत्री में जुपिटर प्रोमिनेंट है उनकी बात हमेशा सुननी चाहिए, राहु वालों को। और राहु हमारे आसपास चोरी को दिखाता है। अगर आपके घर में चोरी हो जाए, आपके काम में अगर चोरी होती है, बिजनेस में चोरी होती है, बिना राहु के नहीं हो सकती। फ्रॉड हो जाए आपके साथ तो वो बिना राहु के नहीं होता। अगर आपको कोई धोखा दे जाए तो ये भी राहु करता है। राहु बेसिकली इल्यूजन है, भ्रम है, जो चीज़ नहीं है वो चीज़ दिखाता है राहु। तो इसलिए जो एक्टिंग है, जो फिल्म इंडस्ट्री है, वो पूरी राहु और वीनस से आती है। बिना राहु के कोई एक्टिंग नहीं कर सकता। और राहु हमारे आसपास ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, जो ये सब होता है, सब राहु से देखते हैं। वैसे तो 5 to 7 कॉम्बिनेशन देखने के बाद कंफर्म होता है कि कुछ है या नहीं, बट राहु का भी इन्वॉल्वमेंट ब्लैक मैजिक में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। राहु आपके आसपास शमशान घाट और डेथ में भी राहु का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर अब आपका राहु पत्रिका खराब है तो क्या रेमेडी आप कर सकते हो? सबसे पहले तो स्मोकिंग करना छोड़ दो, जंक फूड खाना कम कर दो, और पैक्ड फूड खाना कम कर दो। इससे आपका राहु शांत होना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी स्पेसिफिक रेमेडीज़ के लिए आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं। सिग्नेचर कंसल्टेंसीज़ के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे, और मेरी सिग्नेचर वाली वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको नहीं पता कि सिग्नेचर हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए
आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने सजेशंस मुझे वीडियो में ज़रूर देना कि किस टाइप की वीडियो और ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।